अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की ये वीडियो बीएड 1.5 ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। ये बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि एंटम असेसमेंट में कोड 8614 एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 ने सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि सब के साथ ये चीज़ शेयर कर दी जाए, इसका आंसर शेयर कर दिया जाए ताकि सबको आंसर करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जो है वो उसके आंसर के लिए स्टार्ट करती हूँ। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं सिंपल एक स्टेटमेंट आपको देती हूँ कि आइसक्रीम खाने की वजह से बहुत ज़्यादा शार्क्स के अटैक्स हो रहे थे। तो देखने में ये सिचुएशन बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है। ये कैसे हो सकता है कि अगर इंसान आइसक्रीम खाए तो शार्क उसको अटैक कर लेगी। लेकिन अगर हम मज़ीद फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करें तो हमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन ये मिलती है कि एक्चुअली जो आइसक्रीम शॉप है वो सी साइड के पास थी, और जब लोग सी साइड विज़िट करने जाते थे तो वो आइसक्रीम खाते थे और शार्क्स उन पर अटैक कर लेती थी और वो इस तरह से मर जाते थे। तो यानी कि आइसक्रीम का उस शार्क से रिलेशन हो गया, ठीक है। अब हम वापस इस स्टेटमेंट की तरफ आते हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हुई है कि पेंडेमिक सिचुएशन में उन लोगों की डेथ ज़्यादा हुई है जो कि लास्ट ईयर जिन्होंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था। अब हम अजम्पशन करते हैं, यानी कि हमें देखिए फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। पिछली सिचुएशन में जो आइसक्रीम वाली थी उसमें हमने फैक्टर फाइंड आउट किया कि डेफिनेटली वो शॉप होगी वहाँ पर, और वहाँ पर फिर आइसक्रीम जो है वो लोग खाते थे और फिर शार्क्स उन पर अटैक कर लेती थी क्योंकि वो शॉप समंदर में काफ़ी करीब थी समंदर के। तो ये असल में ये जो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस आपको दी हुई है इसमें एक्चुअल सर्वेज़ किए जाते हैं, फिर आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो यहाँ पर तो सर्वे नहीं हो रहा, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ तो लोग तो वैसे ही फ़ोन ख़रीदते हैं, ठीक है। फ़ोन ख़रीदने का रेट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सपोज़ टू बी वो शॉप जिस सिटी में मौजूद थी वो वहाँ की मशहूर शॉप थी कि दिन में वहाँ 10 से 20 फ़ोन बिक जाते थे, और उस पेंडेमिक में शिकार होने वाला सबसे पहला बंदा सपोज टू बी वो वही बंदा था जिसने वो फ़ोन सेल आउट किए थे, ठीक है। तो वो फ़ोन उसने सेल आउट किए और फिर उसने लोगों ने ख़रीदे हैं और फिर लोग जो हैं वो बीमार होना शुरू हो गए हैं, और चूँकि वायरस कुछ ऐसा था कि उसकी सिम्टम्स काफ़ी अर्से बाद आई हैं, ठीक है। तो लोगों का जो है जैसे उसकी डेथ हुई है तो लोगों की लगातार डेथ होना शुरू हो गई है, और ये कोइंसिडेंस यही हुआ है कि सबसे पहले डेथ्स उन लोगों की आई है जो सबसे पहले उस इन्फेक्टेड पर्सन से इंटरेक्ट हुए थे। तो आंसर का जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे कि आपने पहले स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद जैसे मैंने आइसक्रीम की आपको एग्जांपल दी, आप किसी भी चीज़ की एग्जांपल दे सकते हैं कि जिसमें दो वेरिएबल्स हों, आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब उसकी एग्जांपल आप देंगे इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए, तो उसके बाद आप उसमें ये लिखें कि हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ठीक है। हमें ये देखना पड़ेगा कि मतलब वो शॉप जो है क्या पता वो इन्फेक्टेड पर्सन की हो, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपने देनी होगी। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने सवाल में लिखा है कि कौन सी ये किस किस्म की रिसर्च है, टाइप ऑफ रिसर्च क्या है। तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हर चीज़ कंट्रोल्ड होती है, ठीक है, विद इन अ लिमिट होती है, लेकिन यहाँ कोई चीज़ कंट्रोल नहीं है। तो दिस इज़ अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर हम कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि ये कौन सा टेस्ट है, कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो उसके लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको पेज नंबर, एक सेकेंड प्लीज़, पेज नंबर 68 पे टी टेस्ट लिखा है, उसकी टाइप्स मेजर उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं, लेकिन उसके बाद से जो चैप्टर यूनिट 7 स्टार्ट हो रहा है वहाँ से उन्होंने एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दी है टेस्ट के बारे में। तो आप बाकी ख़ुद भी स्टडी कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो रिग्रेशन है वो इस पर फिट आ रहा है। वो कैसे फिट आ रहा है, तो रिग्रेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है, ठीक है जनाब। हमारे यहाँ केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ़ोन है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिज़ीज़ है। हम उसको कोरोना ले लेते हैं फ़िलहाल, उन्होंने कोई डिज़ीज़ पेंडेमिक की एक्सप्लेन नहीं की है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कोरोना ले लेती हूँ कि अगर देखिए कोरोना हो या कोरोना ना हो, मोबाइल ख़रीदने का जो रेट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी मोबाइल ख़रीदना एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है और कोरोना एक डिपेंडेंट फैक्टर है,
ठीक है। अब रिग्रेशन की डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए रिग्रेशन जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको ऑब्जेक्टिव मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। द वीडियो शुड बी शॉर्ट टू अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन। तो इसमें यह है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना और किस तरह से चेंज आ रहा है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है। ठीक है, अगर फ़ोन ख़रीदने वालों की तादाद कम होती है तो डेफिनेटली कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स की तादाद भी कम होगी। ठीक है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बढ़ रहा है तो डेफिनेटली फ़ोन बायर्स की तादाद ज़्यादा है। ठीक है, तो एक्चुअली जो मैंने आपको इसका ऑब्जेक्टिव का निचोड़ बता दिया है रिग्रेशन का, तो फिर आपने उसके बाद रिग्रेशन की एक्सप्लेनेशन देनी है। फिर आप उसके बाद जो टेस्ट उसमें सूट करता है वो लीनियर रिग्रेशन टेस्ट ही सूट करता है। ठीक है, फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। इंशाल्लाह आप ये करना शुरू करें, इन चीज़ों को फॉलो करें, आपका ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।